तो सबसे पहले ये तो बता भगोड़े, पाकिस्तान के डर से आर्मी छोड़ के भागा था या चाइना के डर से भागा था? पहले तो तू ये बता। और फिर तूने यूट्यूब आके ज्वाइन किया कि यहाँ पे आके मैं मुंह के फायर करूंगा। तो अभी भी इन्होंने बदला लिया और यूएसए में इंडियन कॉन्सुलेट को जलाकर राख कर दिया कि ये ले बेटा हमारी तरफ से जवाब, कि अब तुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब ये टीज फैंटास्टिक वाला दौर है। अब तू जब भी आएगा ना तो यहाँ चाय पी कर जाएगा, यहाँ कॉफी पी कर जाएगा, लेकिन मार बहुत खाएगा, कुटेगा अच्छे से, बिल्कुल रज के रखेंगे, पेलेंगे अच्छे से, खूब मार मार के, चाय पिला के, लात मार के बाउंड्री से करेंगे। चल निकल कचरे, वापस कचरा कुंडी में जा। चैलेंज करता हूं मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से 135 करोड़ आबादी को मैं चैलेंज करता हूं, एक कुलभूषण जाधव छुड़वा के दिखाओ तुम, तो मैं मान जाऊंगा, मैं सल्यूट करूंगा तुझे। तू अगर छुड़वा के ले गया मैं सल्यूट करूंगा मेजर गौरव। 135 करोड़ आबादी में एक भी मर्द का बच्चा है, चैलेंज है, एक कुलभूषण जाधव हमसे छीन के लेके जाके दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, एक भारतीय सुअर जो बहुत उछल रहा था कुछ दिन पहले कि हमने फलाने खालिस्तानी को यहाँ पे ठोक दिया तो फलाने को वहाँ पे ठोक दिया, तो अब भारत इस तरह जवाब देगा और ये करेगा तो वो कर लेगा, तो अब यहाँ चाय पियेंगे तो वहाँ चाय पियेंगे और कहेंगे टी इज फैंटास्टिक। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरे शहर में, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का हिस्सा है, उसको गोली मार दी किसी ने। अब किसने मारी किसी को कुछ नहीं पता। लोग आए, उसको ठोक दिया, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये कौन है जिसने निज्जर को गोली मारी? निज्जर हिस्सा था सिक्स फॉर जस्टिस का, और जो भी ये कनाडा में भारतीय हाई कमीशन या कॉन्सुलेट्स पे हमला हुआ, अटैक हुआ, इसका हाथ वहां से जुड़ा हुआ था। इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। ये टेरर एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं, ये टेररिज्म को फंड करते हैं, और निज्जर को किसी ने ठोक दिया। इसके पहले परमजीत सिंह पंजवार, ये भी एक बहुत बड़ा खालिस्तानी लीडर था, कमांडो फोर्स, डमांडो फोर्स, पता नहीं किस, इसको लाहौर में किसी ने मार दिया। अभी तक ये पता नहीं लगा कि इसको लाहौर में कैसे मार दिया। भाई, ये तो पाकिस्तानी आईएसआई का लाडला था, उनका गोद लिया बच्चा था, उसको लाहौर में किसी ने गोली मार दी। ठीक है। अवतार सिंह खांडा वो बंदा था जिसको कुछ दिन पहले अचानक पता नहीं कैसे उसको अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो खत्म हो गया। ठीक है। अवतार सिंह वो था बंदा जिसने यूके में, इंग्लैंड में जो भारत का हाई कमीशन था उसका झंडा नीचे उतरवाया था। उसने वो लीड कर रहा था, उसने भीड़ इकट्ठा करी थी और भारत के खिलाफ गंदे गंदे नारे, और फिर हाई कमीशन के उधर ऊपर चढ़ के एक बंदे ने जो तिरंगा उतारा था ना, वो ही वाज दैट गाय, इसने करवाया था ये सब। अब ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, इसको किसी ने ठोक दिया। इसके पहले भी कई सारे खालिस्तानियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो चुकी है और कई सारे खालिस्तानी, अब खालिस्तानी कह रहे हैं इंडिया ने करवाया। हैप्पी करके था खालिस्तानी ड्रग डीलर, वो भी पाकिस्तानी, पंजाब में, आई थिंक लाहौर के आसपास ही कहीं हैप्पी को अनहैप्पी बना दिया किसी ने, उसको ठोक दिया। तो ये 1-2 साल से काम हो रहा है और ये काम और तेजी पकड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी आपसी साजिश, आपसी दुश्मनी का है। ये तो किस्मत है ना। जगह जगह अपनी बेइज्जती करवाने वाले इंसान, दुनिया का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ तेरी इज्जत है? हर जगह तेरी बेइज्जती हो रही होती है। तो सबसे पहले ये तो बता भगोड़े, पाकिस्तान के डर से आर्मी छोड़ के भागा था या चाइना के डर से भागा था? पहले तो तू ये बता। और फिर तूने यूट्यूब आके ज्वाइन किया कि यहाँ पे आके मैं मुंह के फायर करूंगा। मुंह के फायर नहीं कर बेटे, आर्मी ज्वाइन कर ना, वहां पे जा, बॉर्डर पे जाके लड़। वहां से तू भाग के आ गया है बाकी हिंदुस्तानी आर्मी की तरह कि नहीं हम क्यों लड़ेंगे भाई पाकिस्तान से, हम क्यों मार खाएंगे उनसे। आपको प्रूफ दिखाता हूँ, आपको मैं हमेशा प्रूफ दिखाता हूँ, तो इस बार भी आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ इंडियन आर्मी कैसे जंग के नाम से भागते हैं। हमारी सेना की, एयरफोर्स की यार मार डाले हमारे जवान को यार, हमारे जवान मर गया यार, हम मर जाएंगे यार। भारत की मैं जवान भाई को बोल रहा हूँ यार, हमारी 20,000 तनख्वाह है, हम यार क्यों मरेंगे यार? हमें जिसका 5 लाख की तनख्वाह है, 2 लाख की तनख्वाह है, वो ऑफिसर क्यों नहीं मरेंगे यार? हम क्यों मरेंगे? सेना के ऑफिसर क्यों नहीं आगे जाएंगे यार? आज कितना मार रहे हैं यार पाकिस्तान लोग हमारी एयरफोर्स को यार, कोई बचाने नहीं आया यार। कुलभूषण जाधव भी वहां पर मार गया, उसको मार डाले, मगर कोई बचाने नहीं आया। हमारी रॉ एजेंट जो जाते हैं विदेशों में, हमारी नेता मना कर देते हैं साफ, इन लोग हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में तो कोई देशभक्ति नहीं दिखाता है, कोई देश के लिए तो आगे नहीं आ रहा है यार। कोई MP MLA तो गरीब किसान लोग बनता नहीं है यार। कोई जवान नौजवान हमारे देश में इतनी पढ़ाई लिखाई लेके कोई तो MP MLA में नहीं आता है। और पानी वाली दाल पी के वो खुद कह रहे थे कि हम किस तरह लड़ेंगे पाकिस्तानियों से, हम तो ये वाली दाल पीते हैं, तो हमारे तो पतलूनें गीली हो जाएंगी, आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाएंगी, तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए।
तो अब ये खुशी की बात यह है कि सिखों ने जाहिर सी बात है बदला लेने की अच्छी कौम है ये। जिस तरह पठान बदला लेने के माहिर हैं उस तरह सिख भी बदला लेने के माहिर हैं। पहले किस तरह इन्होंने बदला लिया और इनकी प्राइम मिनिस्टर को ठोक डाला, तो अभी भी इन्होंने बदला लिया और यूएसए में इंडियन कॉन्सुलेट को जलाकर राख कर दिया कि ये ले बेटा हमारी तरफ से जवाब। अब वो उस जवाब के बाद ऐसा गौरव आ रहा है, ऐसा फुदक रहा था, ऐसा उछल रहा था जैसे नीचे से किसी ने मिर्ची का धुआं दे दिया हो उसको ना। बैठ नहीं पा रहा था सीट के ऊपर के, हाय ये हो गया, हाय ये जुल्म हो गया। बिल्कुल सुअर की तरह भौंक रहा था कि अब ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, हमें मारना पड़ेगा, इन्हें ठोकना पड़ेगा। अब तू अपनी जान बचा, अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे तेरे पागल, तू भी तो बाहर निकलेगा कहीं। ये खालिस्तानी तुझे भी ढूंढ रहे होंगे ठोकने के लिए, बेवकूफ़ कहीं के। पहले सोच समझ के बात किया कर, अपनी औकात में रहता है इंसान, औकात में रह के बात किया कर बच्चे। ये बांग्लादेश वाला टाइम नहीं है कि पाकिस्तान इस तरफ है तो बीच में भारत है, तो 1000 माइल दूर जाके बांग्लादेश है। पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क भारत। तो ये वो वाला सीन नहीं है बांग्लादेश वाला कि अब तुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब ये टीज फैंटास्टिक वाला दौर है। अब तू जब भी आएगा ना तो यहाँ चाय पी कर जाएगा, यहाँ कॉफी पी कर जाएगा, लेकिन मार बहुत खाएगा, कुटेगा अच्छे से, खूब अच्छे से मार मार के, पेल पेल के, चाय पिला के बाउंड्री से किक आउट करके फेंकेंगे, चल निकल कचरे, वापस कचरा कुंडी में जा। पाकिस्तान का तुम्हें पता है कि पाकिस्तान उंगली करने में बहुत माहिर है। फिर ISI का एक भी बंदा दुनिया में पकड़ा नहीं गया और रॉ एजेंट जगह जगह पकड़े जाते हैं। पहले तू एक बात बता, तुझमें अगर इतनी सी हिम्मत है, तुझे चैलेंज करता हूं मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से 135 करोड़ आबादी को मैं चैलेंज करता हूं, एक कुलभूषण जाधव छुड़वा के दिखाओ तुम, तो मैं मान जाऊंगा, मैं सल्यूट करूंगा तुझे। तू अगर छुड़वा के ले गया मैं सल्यूट करूंगा मेजर गौरव। 135 करोड़ आबादी में एक भी मर्द का बच्चा है, चैलेंज है, एक कुलभूषण जाधव हमसे छीन के लेके जाके दिखाओ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके भीख मांगी थी ना कि प्लीज प्लीज हमें दिलवा दो कुलभूषण। दुनिया मिलकर भी तुम्हें दिलवा नहीं सकती कुलभूषण अगर पाकिस्तान ना देना चाहे। और पाकिस्तान अपनी खुशी से तुम्हें अभिनंदन सौंपा था, अपनी मर्जी से सौंपा था, और अगर हम ना देना चाहें ना तो पूरी दुनिया मिलकर भी हमसे कुलभूषण ले नहीं सकती और तुम भी नहीं ले सकते। सुषमा स्वराज कहती थी भारत का बेटा हम ले लेंगे, तो हम भारत का बेटा तो बेटा तुम्हारे अच्छों में भी ताकत नहीं है कि तुम ले सको। हाँ लाश दे देंगे तुम्हें जला फूलोगे, उसका फिर दंत मंजन कर लेना या फिर गमले वमले में डालना, पौधे में डाल देना, यही हो सकता है। बाकी जिंदा तुम्हें कुलभूषण नहीं मिलेगा ना, जब तक हम नहीं देंगे अपनी मर्जी से। भीख मांगो, पाँव पड़ो, तलवे चाटो, भीख मांगो कुलभूषण के लिए, फिर हम सोचेंगे। बाकी खालिस्तानियों ने बहुत अच्छा काम किया, खालिस्तानियों को तो सलाम है मेरा, बहादुर लोग हैं, सिखों की बहादुर कौम है, और सिख और मुसलमान बहुत अच्छे से जल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। माइनॉरिटीज़ को आपस में मिल के रहना चाहिए, जहाँ मुसलमान तकलीफ में हो सिख पहुँच जाते हैं, जहाँ सिख तकलीफ में हो मुसलमान पहुँच जाते हैं। इसी तरह रहो, इनकी बजा कर रखो। 800 साल तक इनकी बजा कर रखी थी, आगे भी इनकी बजा कर रखो। इनको आदत होनी चाहिए कि पहले भी ये जूते ही साफ करते थे, आगे भी जूते ही साफ करेंगे। इनकी जो हैसियत है, बेटियां बेचने वाली कौम, तो ऐसे लोगों की कभी इज्जत नहीं होती। कल भी मुगलों को बेटियां बेचते थे और आज भी दुनिया भर में बेटियां बेचते हो। तुम बस यही काम कर सकते हो, दलाली, और वही करो, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत माता की, हर कोई ले रहा है।